अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 17वां रोज़ा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। 17 रमज़ान के अहम वाक़यात। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी को इस्लाम की पहली जंग बदर जो है वो लड़ी गई। बदर एक ऐसे कुएं का कहते हैं जो मदीने से 135 किलोमीटर दूर वाक़ है, और वो इलाका अब तो वहाँ रिहाइश है, उस ज़माने में वीरान इलाका था। और वहाँ मदीने से 313 सहाबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में और 1000 कुफ़ार जो मक्के से आए थे मुसलमानों से लड़ने के लिए, ये पहली जंग थी जो इस्लाम के लिए लड़ी गई। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसका ज़िक्र किया है कि 1000 फरिश्तों से मदद की गई मुसलमानों की। 313 सहाबा के मामले में बात आती है कि इनके पास सिर्फ लाठी डंडे थे, चंद ऊँट थे, टूटी हुई तलवारें थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब आप देखिए कि उन सहाबा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो सब कुछ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सी कोशिश की, ये तमाम सामान इकट्ठा किया, 313 सहाबा को लिया और बदर में जा पहुँचे लड़ने के लिए 1000 हथियारबंद लोगों से। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर हुजरे में अपने गए और मुसल्ला पकड़ा और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए। ये है असल सुन्नत कि हम अपनी सी कोशिश करें, उसके बाद फिर दुआएं करें। हम सिर्फ दुआओं के चक्कर में लगे रहेंगे तो ये सुन्नत अदा नहीं होगी, बल्कि हमें दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है। इस जंग में कुफ़ार के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी था, और 14 सहाबा भी शहीद हुए। इसी लड़ाई से जिहाद की फ़र्जियत हुई मुसलमानों पर, जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाजिल की। 17 रमज़ान सन 57 या 58 हिजरी को माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी थे। 1 हिजरी में इनका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था और ये बहुत कम उम्र थी, और इनसे बहुत सारी रिवायतें जो हैं मरवी हैं। बहुत सारे सहाबा दीनी मामलों में इनकी बारगाह में पहुँच के फैज़याब होते थे। कोई मसला पेश आ जाए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाके ही उसे सुलझाया जाता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की मोहब्बत थी कि अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करते थे कि अल्लाह, इस मामले में मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं आयशा की मोहब्बत अपने दिल से कम कर सकूँ। मैं इंसाफ सबके साथ करता हूँ, लेकिन बेइख्तियारी मुझे मोहब्बत आयशा से ज़्यादा है, इसमें मेरी पकड़ ना करना। हज़रत आयशा के बारे में ये बात भी आती है कि अक्सर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलास मंगाते थे पानी का, और फिर आयशा को पकड़ाते थे कि आयशा इसमें से पानी पी लो और थोड़ा सा छोड़ दो, और फिर पानी लेके हज़रत आयशा के हाथ से गिलास लेके उसी जगह होठ लगाते थे जिस जगह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने होठ लगाए होते थे। इतनी मोहब्बत थी। 17 रमज़ान 2 हिजरी को ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में थी। ये बेसत से 7 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई थी, और इसी वजह से ये जंग बदर में नहीं जा पाए थे, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि हुज़ूर ने इन्हें मना कर दिया था। और इन्होंने 2 हिजरतें की हैं। एक हिजरत इन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हबशा की और दूसरी हिजरत मदीने की। ये बड़ी इनके लिए सआदत की बात थी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक औरत ने आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात पूछी कि मेरी माँ के ऊपर 1 महीने के रोज़े वाजिब थे और उनका इंतकाल हो गया, तो क्या मैं उनके रोज़े रख सकती हूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उनके ऊपर किसी का कर्ज़ होता तो क्या तू ना उतारती? उन्होंने कहा हाँ उतारती। तो ये अल्लाह का कर्ज़ है, तुझे ये कर्ज़ उतारना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।